जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी ही रहे, क्योंकि जिस ईश्वर की संतान ने हमें जन्म दिया है उसको पहले प्रणाम। और आपके जीवन में हमेशा ही मंगलमय रहे, इसी आशा के साथ बात करते हैं आने वाले समय के बारे में। और किस तरह से अभी हमारे जो जून का महीना है जुलाई तक किस तरह से जाने वाला है और किस तरह से हमारे बीच में उसकी परिस्थितियाँ उत्पन्न पहले से ही दिखाई दे रही हैं। मंगल ने फिर से एक बार अमंगल कर दिया है, क्योंकि 9 तारीख को किस तरह से सुबह हमारे बीच में किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह की घटना घटित हो जाएगी। और लोग सुबह अपने ऑफिस के लिए निकले और जल्दीबाजी की आपाधापी में कहीं ना कहीं वो मौत की कगार पर चले गए। तो बार बार भीड़ का हिस्सा ना बने, क्योंकि भीड़ से बचे और भीड़ कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु दर को बढ़ा रहा है। हमें पहले से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि 2 मिनट लेट हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी जान तो बच जाएगी। अगर भीड़ का हम हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने कहीं ना कहीं अनैतिक परिस्थितियों में फंसते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि आज सुबह रेल दुर्घटना में किस तरह से लोग मृत्यु की कगार पर चले गए, किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। क्या उनके माँ बाप ने सोचा था कि जो बच्चा ऑफिस के लिए निकला है और वो मृत्यु की दर पर पहुंच गया। तो इस तरह से हमारा जीवन कहीं ना कहीं ग्रहों की परिस्थितियों में इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है। हम जाने अनजाने हम ये सोच बैठते हैं कि हम कहीं ना कहीं अ, हम अपना जीवन खुद ही निर्वाहित कर रहे हैं, हम किसी की कठपुतली नहीं हैं। लेकिन फिर भी आप लोग ग्रह नक्षत्र के अनुसार ही आप लोगों का जीवन घूमता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से आपकी कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं और किस तरह से आपके जीवन किस दिशा में जाना चाहिए उसको निहित करता है। या हम जाने अनजाने अगर हम कोई और दिशा अपना लेते हैं तो हमें, अगर हम कोई दूसरी दिशा अपनाते हैं तो हमारे जीवन में दुखों का निवारण उत्पन्न हो जाता है। आप लोग सोचो कि कहीं ना कहीं 4 चरण होते हैं एक नक्षत्र के, जो कि एक धर्म का होता है, एक अर्थ का होता है, एक काम का होता है, एक मोक्ष का होता है। तो किस तरह से जिसकी कुंडली में भी अगर ग्रह धर्म के प्रति अगर ज़्यादा ग्रह दिखाई दे रहे हैं तो वो व्यक्ति अवश्य ही धर्म के प्रति उसकी एक अलग रुचि होगी, उसी के प्रति वो काम करता हुआ नजर आएगा। अगर वो काम नहीं करता जाने अनजाने या किसी और परिस्थितियों में, पारिवारिक परिस्थितियों में कई बार इस तरह से होता है कि माँ बाप के दबाव में बच्चा किसी और दिशा में चला जाता है और कहीं ना कहीं फिर वो अपने मन में अशांति उत्पन्न कर लेता है, लेकिन उसकी आत्मा तो उसी के प्रति उसकी कचौटती रहती है और दुखों का उसको दुख महसूस होता है। और कहीं ना कहीं उसकी जो आत्मा की जो रुचि है वो कहीं ना कहीं उसी दिशा में निहित होती है। जिस तरह से आपने आईआईटी बाबा को देखा कि उसने आईआईटी की पढ़ाई करने के बाद भी वो मोक्ष की तरफ या धर्म कर्म में किस तरह से वो चला गया, क्योंकि उसके जो ग्रह नक्षत्र है वो इस तरह से निर्देश कर रहे थे कि आपको उसी दिशा में जाना है, उसी दिशा में आपका मन को जो शांति है वो उसी दिशा में मिलने वाली है। इसी तरह से हम अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि हमारा जो कुंडली के जो ग्रह है वो किस दिशा के लिए निहित है, तो हमें उसी दिशा में अगर हम काम करते हैं तो हमारे जीवन में जो शांति है वो बनी रहेगी। और कहीं जाने अनजाने जो हमें तकलीफ होती है या हमें दुख होता है, कई बार जैसे कि आपको लगता हुआ कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं आप मन में अशांति पैदा कर लेते हो, आपको लगता है कि मेरा मन शांत नहीं है, मेरे दिशा कोई और है, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये इसी वजह से होता है कि हमारी दिशा, जो हमारी ग्रह कुंडली कुछ और कह रही होती है और हम किसी और दिशा में काम कर रहे होते हैं। क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ इस तरह से बन जाती है कि हम बच्चे को भी पढ़ाई अपनी इच्छा अनुसार निहित कर देते कि बेटा आप इस दिशा में पढ़ाई कर लीजिए तो आपका ज़्यादा भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन अगर हम कुंडली दिखाकर उसके बच्चे की पढ़ाई के बारे में देखें या उस पर निहित करें तो क्योंकि हमें उसी दिशा में बच्चे को
अग्रसर करना चाहिए जो उसके लिए सफलता की कुंजी बनता हो। अगर हम इस तरह के उसको अपनी मर्जी के अनुसार उसको पढ़ाई कराते हैं और जो कि बाद में उसको परेशानियां देने वाला होता है, तो हमें इस पर विचार जरूर करना चाहिए। हमें कुंडली देखकर अपने बच्चे के भविष्य के बारे में ज़रूर देखना चाहिए कि उसका बच्चा किस दिशा में जाने वाला है। उसी के तहत अगर हम उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं तो उसके जीवन में भी सुख मिलेगा और उसको पर जो परेशानी आने वाली है उससे भी कम से कम निजात मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़रूरी है उसकी आत्मिक शांति। कई बार पैसा, धन, दौलत सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मन में शांति नहीं है तो वो सब चीज़ व्यर्थ है। तो हमारा उद्देश्य, हमारी आत्मा का उद्देश्य किस पर्पज़ के लिए हुआ है, अगर हमारा धर्म के प्रति हमारा उद्देश्य है या अर्थ के प्रति हमारा उद्देश्य है या काम के प्रति उद्देश्य है या मोक्ष के प्रति हमारा उद्देश्य है, तो हमें उसी दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे जीवन में जो अशांति बनी होती है या उस पर हमारा विचार आगे बढ़े, ताकि हम अपने जीवन में जो हमारी मन की शांति है वो प्राप्त हो कर सकें। क्योंकि आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आपकी कुंडली में किस तरह के योग बने हुए हैं और किस दिशा में आपको आगे जीवन में सुख शांति प्राप्त हो सकती है। अभी आने वाले समय पर किस तरह से देश और दुनिया की परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न होने जा रही है, उस पर थोड़ा विचार करते हैं। क्योंकि गुरु अस्त होने जा रहे हैं 10 जून से, कल से ही किस तरह से, उससे पहले ही हमारे बीच में 9 जून को जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, कहीं ना कहीं आने वाला समय संदेश दे रहा है कि आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो 10 जून के बाद से पश्चिमी दिशा में अस्त हो रहे हैं, तो पश्चिमी दिशा के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अभी इस समय जो गुरु है अस्त हो रहे हैं, गुरु कहीं ना कहीं, गुरु और शुक्र शुभ ग्रहों के लिए होता है, शुभ ग्रह हैं, लेकिन फिर भी अगर वो अस्त हो रहे हैं तो हमारे जीवन पर उसका बुरा प्रभाव दिखाई देगा। कि शुक्र है वो अर्थ जो हमारी फाइनेंशियल है उसको, प्रोग्रेस को दिखाता है, और गुरु है वो धर्म को दिखाता है, हमारी आंतरिक जो हमारी रुचि है, जो हमारा ज्ञान है या हमारा अध्यात्म है उसको दिखाता है। अगर हमारा गुरु अस्त हो जाता है तो कहीं ना कहीं पश्चिम दिशा में अधर्म का शासन दिखाई देगा, और उस समय पर जो अधर्मी लोग हैं वो अपनी चरम सीमा पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे और उसका खामियाजा उनको आने वाले समय पर दिखाई देगा। क्योंकि जाने या अनजाने में कहीं ना कहीं भरणी नक्षत्र के बिल्कुल दृष्टि जो आद्रा नक्षत्र पर पड़ रही है, क्योंकि जो आद्रा नक्षत्र में ही जा रहे हैं सूर्य, और अभी फिर उसके बाद से गुरु जो है एक ही नक्षत्र में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो अस्त है और 6 जुलाई तक अस्त रहेंगे, तो उसका किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव रहेगा। क्योंकि दोनों की आपस में दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं जो भरणी नक्षत्र है उसका जो यम है और आद्रा नक्षत्र का राहु है, तो कहीं ना कहीं मृत्यु दर बढ़ाते हुए दिखाई देगी। तो हमें, क्योंकि राहु क्या है, अचानक से कोई भी चीज़ देता है, तो हम जाने या अनजाने की ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न पड़ जाएंगे कि हमें जो हमारी मृत्यु दर है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी आप लोगों को। क्योंकि आद्रा जो नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं बदन दर्द, खांसी, जुखाम, और हो सकता है जो कि कोरोना अभी पहले से घर कर रहा है, हो सकता है ये आने वाले समय पर और थोड़ा से बढ़ोतरी में इसके केस नजर आए। क्योंकि जो आद्रा नक्षत्र है वो कहीं ना कहीं दमा, खांसी या गले की प्रॉब्लम है, इस तरह से। और राहु जो अचानक से बीमारी हमारे बीच में उत्पन्न करने वाला ग्रह है, तो हो सकता है इस तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आए। तो हमें पहले से ही पता है कि इस तरह की परिस्थितियां आ सकती हैं, तो अपने आप में सावधानी रखें और सचेत रहें ताकि आपके जीवन में वो परेशानी ना आए। खास तौर से पश्चिमी दिशा में ठीक नहीं है, तो पश्चिमी दिशा वाले खास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि हो सकता है उस दिशा में वो बीमारी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे। क्योंकि देश की, राज्य की या पूरे वर्ल्ड की जो पश्चिमी दिशा है वो प्रभावित होती हुई दिखाई देगी। तो हमें पहले से ही सावधानी रखनी चाहिए, पश्चिमी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, ताकि, क्योंकि और भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय पर धर्म को लेकर आप लोग देखोगे कि गुटबाजी में कहीं ना कहीं जो अधर्मी लोग हैं वो बाहर निकल लेंगे और एक विध्वंस के रूप में या
आंदोलन के रूप में हो सकता है। आप लोगों को किस तरह से जनता कहीं न कहीं आक्रोश दिखाई देगी। तो हमें अपने आप को भीड़ से बचाना है, किसी आंदोलन में नहीं पड़ना है। हमें किसी जाने-अनजाने किसी भी इस तरह के मैसेज को आगे बढ़ावा नहीं देना है, जो कि हम दूसरों के जीवन को प्रभावित करे। तो आशा करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी जागरूक हो और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आएँ, और उस ईश्वर परमात्मा को प्रणाम, ताकि और सब पूरे विश्व में शांति बनी रहे। हमारी तो यही आशा है, क्योंकि मेरा घर ही नहीं, बाकी पूरे देश, समाज और पूरा वर्ल्ड, क्योंकि जीव आत्मा एक आत्मा तो सभी की एक जैसी है। वो चाहे हमारे भारत की हो या विश्व की हो या किसी भी देश की हो, लेकिन हमें सभी की प्रगति की कामना करनी चाहिए, और पूरे विश्व में शांति होगी तो हम सभी शांत रहेंगे। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।